يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। हम ये आयत बहुत देर से देख रहे हैं, पिछले 2-3 सेशन से। ट्रांसलेशन एक दफ़ा जल्दी से सुन लें कि ऐ ईमान वालो, बहुत ज़्यादा एज़म्पशंस करने से बचो, क्योंकि बाज़ एज़म्पशंस तो गुनाह के ज़ुमरे में आती हैं। और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए तजस्सुस ना करो, एक दूसरे की टो में ना लगे रहो, फॉल्ट फाइंडिंग ना करो, और ना ही तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? ये बात तो तुम्हें बहुत बुरी लगी, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, बेशक अल्लाह जो है वो तौबा कबूल करने वाला बहुत ही मेहरबान है। इसका कॉन्टेक्स्ट वंस अगेन मैं आपको याद करवा दूं कि 2 सहाबी उनकी बुराइयां कर रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था आके कि मैं तुम्हारे मुंह के अंदर कुछ ग्रीन कलर का गोश्त सा देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। तो आपने कहा कि तुम सलमान की और उसामा की जो ग़ीबत कर रहे थे, उसकी वजह से ये चीज़ नज़र आ रही है। ये कॉन्टेक्स्ट तो हो गया। अब ज़रा आ जाते हैं, तो हम एजम्पशंस को देख चुके हैं, हम इसको भी देख चुके हैं कि तजस्सुस क्या होता है। अब आज हम ग़ीबत को देखने जा रहे हैं कि ये ग़ीबत क्या है। तो ग़ीबत है क्या? पहले इसको समझने के लिए ज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखते हैं। अहादीस तो बहुत हैं और मैं उनके ऊपर आता हूँ अभी, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में थे और आपने सबसे पूछा, अतदरूना मल ग़ीबा, क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत क्या है? तो क़ालू, उन सब ने कहा कि अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर आपने फरमाया, ज़िक्रू का अख़ाका बिमा यकरा, अपने भाई का ऐसा ज़िक्र करना जो कि उसको बुरा लगे। अब उन्होंने आगे से वही सवाल किया जो आज सबसे कॉमन सवाल है ग़ीबत के बारे में। सबसे पहला सवाल आता है, अरा ऐता इन काना फ़ी अख़ी मा क़ूल, कि अगर वो जो हम कह रहे हैं वो उसके अंदर हो वो बात सच हो। तो आपने क्या कहा, इन काना फ़ीही मा तक़ूल फ़क़द इग़्तबतहू, अगर तो वो बात जो तुम कह रहे हो वो उसके अंदर है, तभी तो तुमने ग़ीबत की उसकी। व इल्लम यकुन फ़ी, अगर वो नहीं है उसके अंदर, फ़क़द बहत्तना, तो तुमने उसके ऊपर बुहतान बांधा है। क्या बात समझ आ गई? डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई कि किसी शख्स के पीछे वो बात करना उसके बारे में जो उसको नापसंद हो, या वो नापसंद करेगा अगर उसके सामने मेंशन की जाए तो, और वो बात सच हो, वो वाकई उसके अंदर मसला हो। अगर मसला नहीं है तो वो बुहतान हो जाएगा। क्लियर डेफिनेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि यार, अगर एक बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ और वो बुराई है भी उसके अंदर, और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें मसला क्या है? ये इतना बड़ा गुनाह क्यों है कि इसके बारे में हदीस है जो मैंने आपको सुनाई नहीं, अल-ग़ीबतु अकबरु मिनज़्ज़िना, ग़ीबत जो है वो ज़िना से बड़ा है। आज कोई शख्स ज़िना कर रहा हो तो तमाम तर मुआशरे की बुराइयों के बावजूद कुछ ना कुछ उसको कराहत आती है लोगों को देख के। अभी इतना हमारे अंदर मोरल सेंस शुक्र है कि है, कब चली जाए ये भी पता नहीं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ बहुत क्लियर कट हम उसको बुरा समझते हैं किसी ना किसी दर्जे में, लेकिन ग़ीबत तो बिल्कुल आम है। जबकि यहाँ कहा जाए कि ग़ीबत जो है वो ज़िना से बड़ी है। लेकिन सवाल जो मैंने ओरिजिनली रेज़ किया कि
ये हो क्यों रहा है, ये इसको मना किया क्यों जा रहा है। एक बंदे के अंदर बुराई है, मैंने उसको बस एक दूसरे बंदे के सामने बता दी इसमें बुराई कि इस पर गलत क्या है। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एंड वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। जो दो बातें समझ में आती हैं वो गौर से समझें। लेट्स सपोज आप किसी के साथ आपका एक इंटरेक्शन हुआ एंड आपने उसके अंदर कोई बुराई देखी, ठीक है। अब आप उसके साथ दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं, या लेट्स सपोज आप किसी जगह पे काम करते हैं, इसको और आसान कर लेते हैं। आप किसी जगह पे काम करते हैं और एक बंदा जिसके साथ आपका रोज़ का इंटरेक्शन होता है एंड यू डोंट लाइक हिम, उसके अंदर ये खामी है, ठीक है। लेट्स सपोज उसके अंदर एक खामी ये है कि वो इधर इसकी बात उसको करता है, उसकी बात इसको करता है, जिसको हम आम जुबान में लगाई बुझाई कहते हैं। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज आप और वो काफ़ी अर्से से काम करें, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस काम करने वाली जगह में एक नया शख्स भी ऐड होता है। अब ऐसी उसके साथ बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं हाँ ये साहब जो हैं ये बड़े अच्छे हैं उनके साथ, और आप साथ ही शुरू होते कि नहीं यार इसके अंदर ये बड़ा मसला है, ये इस तरह करता है, ये ऐसे लगाई बुझाई इसका, इसके अंदर तो ये आदत भी है, इसके अंदर तो ये आदत भी है, और उसके अंदर वो आते हैं, बता दिया है, ठीक है, आपने वो सारी बातें उसको बता दी। अब लेट्स सपोज वो बंदा इरादा कर चुका है कि उसने ये आदत अपने अंदर से ख़त्म करनी है। अब क्या हैबिट्स फ़ौरन चेंज हो जाती हैं? नहीं, टाइम लगता है। अब वो स्ट्रगल कर रहा है, और वो पहले अगर 10 दफ़ा ये काम करता था तो दिन में अब उसकी 10 की बजाय 8 हो गए। लेकिन ज़ाहिर है लोगों को डिफरेंस फील नहीं हो रहा, बिकॉज वो भी उसके मुंह से बातें सुन रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है कि हाँ उसकी प्रोग्रेस हो रही है। अब जब आपने ये इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया, इल्ज़ाम तो नहीं चले, जो कर रहा था वो लगाया, और आपने ये बात नशर कर दी, ब्रॉडकास्ट कर दिया उसके बारे में, क्या आपने उससे तौबा का, चेंज होने का मौका छीन नहीं लिया? छीन लिया ना। वो चेंज हो रहा था, बजाय इसके कि आप उसको सपोर्ट करते। इससे पिछली बातें याद रखें जो इसी सूरा में हुई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा की बात हो चुकी है कि मोमिन जो है, और ये भी हदीस में है कि मोमिन जो है वो एक जिस्म की तरह है। यानी अगर आपको वाकई उसकी परवाह हो, उस बंदे का कंसर्न हो, तो फिर तो आप उसके फेस पे जाके इसको कहेंगे ना कि यार ये चीज़ है, तुझे ये चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक कि तुम इंप्रूव कर सकते हो। तो एक रीज़न तो ये है कि आप उससे इंप्रूवमेंट का हक छीन रहे हैं। अब वो इंप्रूव कर चुका हो लेट्स सपोज, लेकिन जिस बंदे को आपने उसकी बुराई की है, वो तो उसको उसी नज़र से देखेगा जो आपने फीड कर दिया उसके अंदर। दूसरी बात वो ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ उस बंदे के अंदर नहीं होती, लेकिन आपको लग रहा होता है कि ऐसी होती, आपकी एक परसेप्शन होती है, और वो आप अपनी परसेप्शन दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो मना ये इसलिए किया गया वल्लाहु आलम कि आप उस बंदे से जो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, वो शायद तौबा करने का फ़ैसला कर चुका हो या कर चुका हो तौबा, और आप उसके बारे में ये बातें किए जा रहे हैं। और मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर वो बात उसके अंदर नहीं है तो फिर बोहतान है, और बोहतान उससे ऊपर है। गीबत सबसे कम है, बोहतान उससे ऊपर है। सो अब आते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फोकस ये है कि हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है, तो इसकी रूट कॉज क्या है इस गीबत करने की। एक इंसान क्यों गीबत करता है? सोचिए ना ज़रा गौर से कि एक बात है जो मैं उसके मुंह पे भी कह सकता हूँ, मैं उसके मुंह पे कह सकता हूँ ना कि यार ये काम तुम करते हो ये ठीक नहीं है। वाई वुड आई चूज टू थिंग्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिम एंड टॉकिंग ऑन हिज फेस? मैं उसके मुंह पे बात करूं और उसी से बात करूं, ये दोनों बातें छोड़ के मैं कहता हूं नहीं, मैंने एक तो उससे नहीं बात करनी, मैंने किसी और से बात करनी है उसके बारे में, और ये कि उस किसी और से बात करनी है उसके बारे में, और दूसरी चीज ये कि बुरी बात करनी है। सो मैं उससे बात भी नहीं कर रहा, यानी बात तो मुझे उससे करनी चाहिए थी और उसके फेस से बात करनी चाहिए थी, अब मैं उसके पीछे बात कर रहा हूं और किसी और से बात कर रहा हूं। ये मैं क्यों करूंगा? सोचे ना वाई। नंबर वन, एक बात तो तय है कि उस बंदे का मुझे कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर उस बंदे का कंसर्न होता तो मैं और लोगों को जाके उसकी बुराइयां ना कर रहा होता, मैं उससे जाके कहता कि तुम्हें ये इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ये पहली बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर आप किसी और से किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर नॉट कंसर्न्ड। दूसरी बात, अब जरा सेल्फ एनालिसिस में जाते हैं, ये तो उसके बारे में बात हो गई।
इट्स अ क्लियर साइन ऑफ लैक ऑफ करेज। आपके अंदर करेज नहीं है कि उसके सामने, उसके मुंह पे आप बात कर सकें। रीजन कोई भी हो, कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि वो उसको बहुत बुरा लगता हो, आप वो फेस ना करना चाह रहे हो, जो भी है, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस आपके माइंड में, और आपके अंदर करेज नहीं है कि आप उसको फेस कर सकें, और आप उस वजह से उसके मुंह पे बात नहीं करते। और कुछ केस में तो, वर्स्ट केस में, और आम तौर पे वही केस होता है कि आपको ये डर नहीं होता कि वो क्या कहे, आपको ये होता है कि वो, उसको पता चल जाएगा, उसके सामने मैं कैसे बोलूं, राइट। मुंह पे कुछ कह नहीं सकते, बॉस है, कोई ऐसा है जिसके बारे में मुंह पे कहेंगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंस फेस करना, अब आप अंदर करेज नहीं है तो आप वो अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी और के पास जाते हैं। ये कॉवर्डनेस, लैक ऑफ करेज, मोमिन के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि मोमिन जो है ना वो बुज़दिल नहीं हो सकता। बुज़दिल फिर कौन होता है? बुज़दिल काफिर भी नहीं होता। बुज़दिल कौन होता है? बुज़दिल मुनाफिक होता है। और ये सूरह बकरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में हमने समझा दिया था कि मुनाफिक जो है वो बुज़दिल होता है। मेरे पास टाइम नहीं डिटेल में जाने की, लेकिन बहरहाल बहुत क्लियर कट समझाया अल्लाह सुब्हान। उसके अलावा भी बहुत जगहों पे और समझाया कि मुनाफिक की एक कोर क्वालिटी होती है बुज़दिली, जिसकी वजह से वो मुनाफिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं और आप गीबत कर रहे हैं तो निफाक ऑलरेडी मेरे अंदर किसी ना किसी हद तक जा चुका है, जो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब आते हैं जनाब, इसको मैं आपको समझाने के लिए कि इसको समझने के लिए, इसके सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए एक एनालॉजी को आपने जहन में रखना है। और ये बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी है, आपको अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जिस तरह इचिंग होती है ना, हम इचिंग होती है, खारिश हो रही होती है आपको, राइट। तो आप क्या करते हैं, व्हेन इट्स इचिंग, अब अगर आप उसके ऊपर शुरू हो जाए, उसको पकड़ के बार बार करना शुरू हो जाए, खुरना शुरू हो जाए, तो क्या वो एक दफ़ा यूं करने से ख़त्म हो जाती है? वो बढ़ती है, वो बढ़ती है, इट इंक्रीजेस, बार बार यू 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 करना शुरू करते हैं। आई हैव इवन सीन पीपल, राइट, इन माई ओन फैमिली, जिन्होंने एक दफ़ा मच्छर काटा और उन्हें खारिश करके सुबह उठा तो कहता यार ये देख मैंने अपना पाँव ही छील लिया। बार बार लगे हुए। इचिंग की इल्यूजन क्या होती है कि थोड़ा सा यूं करोगे तो अगली दफ़ा और नहीं होगी, लेकिन वो बढ़ती है। गीबत बिल्कुल ऐसा ही है। वो पहली दफ़ा आपको इचिंग हो रही होती है कि नहीं मैंने ये बोलना है, सारे बोल रहे हैं, मैं भी ये बात बोलूं। अगर उस मौके पे आप कंट्रोल कर लेना अपने आप को तो आगे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर उस मौके पे आपने एक बात बोली तो फिर एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर वो चेन रिएक्शन चल जाता है। तो इसको ज़हन में रखें कि इस एनालॉजी को कि इट्स लाइक इचिंग। बट देन आगे चलते हैं जनाब। अब है या आज की जो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट जो मैंने शायद आपके साथ शेयर करना है कि ये स्टेजेस में क्या है, क्योंकि ये स्टेजेस अगर आप मैं समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमने इसको रोकना कैसे। तो मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर जो है वो समझा सकूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? ओके जी। गीबत की जो पहली स्टेज होती है ना, बिल्कुल इनिशियल स्टेज, वो है, इसको हम कहते हैं पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है कि आप एक्टिवली नहीं बोल रहे उसके बारे में। आप एक महफिल में बैठे हुए हैं जिसमें उसके बारे में, उसके पीछे कोई बात हो रही है जो उसको बुरी लगेगी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन आप सुन रहे हैं, राइट। एंड दिस इज गीबा, ये गीबत हो रही है, लेकिन ये पैसिव नेचर की है। ज़ाहिर दर्जात होंगे, उस लेवल की नहीं है जिसमें एक्टिव बंदा इन्वॉल्व है, लेकिन गीबत हो रही है। इसको कहते हैं पैसिव। ये स्टार्ट होता है, आप बोल कुछ नहीं रहे उसके अगेंस्ट, आप उसको डिफेंड भी नहीं कर रहे, आप सुन रहे हैं चुपके। या अब इस पैसिव के अंदर ही आप थोड़े से लेवल बढ़ा लें कि आहिस्ता आहिस्ता, अब आप पहले आप कुछ भी नहीं करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग जब बोलते हैं तो आप वो आपकी तरफ देखते हैं फॉर एक्नॉलेज। होता है ना कि जब वो महफिल में कोई बंदा किसी के बारे में कोई बात करता है तो ही नीड्स सम एक्नॉलेजमेंट, तो वो लोगों की तरफ देखता है कि लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आपको आगे से मुस्कुराना पड़ता है कि हम करने के लिए या यूँ करने के लिए। तो पहले आप वो भी नहीं करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता आपने वो मुस्कुराना शुरू कर दिया, आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने सर हिलाना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है तुम भी ठीक कह रहे हो, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन मैं तुम्हें नेगेट भी नहीं कर रहा। ये करते करते एक स्टेज आती है जिसमें अब आप पैसिव और एक्टिव के कॉम्बिनेशन में दाखिल हो जाते हैं। इसमें पैसिव जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है, पैसिव ज़्यादा होता है और एक्टिव कम होता है। यानी अब आप सुन भी रहे थे लेकिन बीच में कोई एक आध जुमला आपने ऐड कर दिया, बस ज़्यादा आपने नहीं की, शुरू किसी और ने ये सारा कुछ किया लेकिन आपने ऐड कर दिया, बीच में एक आध जुमला आपने बोल दिया, हाँ हाँ मैंने भी देखा था उसने ऐसे किया था, हाँ 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 हाँ, और सारे हंस रहे हैं, ये शुरू हो गया।
ये है स्टेज 2। तो ये 1 थी, ये 2 थी। इसके बाद आती है स्टेज 3। अब इसमें रिवर्स हो जाता है। अब एक्टिव नेचर आपकी बढ़ जाती है और पैसिव बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। यानी अब आप सुन कम रहे होते हैं गीबत, लेकिन करने वालों में आप भी काफ़ी होते हैं। आपने इनिशिएट नहीं किया उस महफिल के अंदर, गीबत वाली कन्वर्सेशन आपने इनिशिएट नहीं की, लेकिन आप जब इनिशिएट हो गई तो आपने माशाल्लाह भरपूर तरीके से पार्टिसिपेशन शो की अपनी, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कंट्रीब्यूट किया करने में उसकी बात। यहाँ मैंने ये भी देखा था, वो ये भी करता है, और पता है ये भी तो वो करता है, ऐसे भी तो करता है, वो चीज़ देखिए उसकी कैसे बोलता है जब देखता है ऐसे करके। ये सारी बातें आपने करना शुरू कर दी। फिर आती है 4th स्टेज, जो कि ऑलमोस्ट एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है, और उसमें आप एक्टिव होते हैं। यू आर द वन हु इनिशिएट्स द कन्वर्सेशन। अब आप इस हद तक गिर चुके होते हैं कि अब आप इनिशिएट करते हैं गीबत वाली कन्वर्सेशन, और कोई कह भी रहा होता है, कोई आपको मना भी कर रहा होता है कि यार नहीं ये गीबत है, चुप कर जाए यार, खैर है, चलो अपनी ज़बान क्यों गंदी करें। तो आप कहते हो चल तू बड़ा आया है, अच्छा खैर है ना, अब ये है ना उसके अंदर, क्या करें, वही कह रहा हूं जो उसके अंदर है। तो यही तो गीबत है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। ये 4 स्टेजेस है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा ज़रा गौर करें, जो 3 चीज़ें हमने देखी थी, अभी तक हम क्या देख चुके हैं? ज़न देख चुके हैं, तजस्सुस देख चुके हैं, ठीक है। इन तीनों के अंदर एक चीज़ लैग कर रही है। आप किसी के बारे में अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी के बारे में अजम्पशन कर रहे हैं अगर, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप वो जो इसके बारे में एज्यूम कर लें वो उससे कंफर्म कर लें कि हाँ यार ये मुझे अजम्पशन आ रही है आपके बारे में, तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं, या वो ठीक हो जाएगी या वो गलत हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, आई हैव डन दिस प्रैक्टिस, इट हेल्प्स अ लॉट। आप उस बंदे से पूछ रहे थे कि यार मुझे ना ये अजम्पशन आ रही है तुम्हारे बारे में, ये तो मुझे बताओ ये ठीक है या गलत है। ठीक होगी तो बता देगा, गलत होगी तो भी बता देगा। किस चीज़ से जन या एजम्पशंस रुक गई, जो हम कल भी देख रहे थे कल के सेशन में, किस चीज़ से रुक गई? ओपन कम्युनिकेशन से। आगे चलें, अब जन को अगर आप नहीं रोकते तो वो क्या बन जाता है? तजस्सुस। हम देख चुके हैं। अब आप कहते हैं अच्छा वेरीफाई करने के लिए जाते हैं कि हाँ ये कर क्या रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग में आप निकल जाते हैं। अगेन वही बात है, वो जो आपने सीक्रेटली किसी के पीछे जाके देखने के यार वो क्या कर रहा है उससे जो है वो, अगर आप पूछ लें बजाय इसके कि सीक्रेटली जाने के लिए ओपनली बात कर लें, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सेम गोज फॉर गीबत, कि आप जो है वो सिंपली बजाय इसके कि उसके पीछे बात करें, उससे बात करें ना कि यार ये तुम्हारे अंदर इशू है, आई हैव सीन दिस एंड आई केयर फॉर यू, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तुम अपने आप को इस चीज में इंप्रूव करो। यानी बताना चाह रहा हूं कि ओपन कम्युनिकेशन जो है ना, दैट इज द सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस। लेकिन अब आते हैं हम कि स्टेज वाइज सॉल्यूशन क्या, और ये आखिरी चीज है, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे। अगर आप पहली स्टेज पे हैं जिसमें आप पैसिव नेचर पे हैं, तो अभी आप बहुत बचे हुए हैं। इसका सोल्यूशन पता है क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपने स्माइल देना शुरू कर दी है ना, और वो एक्नॉलेजमेंट देना शुरू कर दिया, सॉरी, तो वो बंद कर दें, और उन महफिलों में अभी से, या तो अगर आप, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके अंदर करेज कितना है। इट ऑल इज अबाउट करेज एट द एंड ऑफ द डे। अगर करेज ज्यादा है तो बेस्ट तरीका ये होता है कि उस कन्वर्सेशन में अगर आप बैठे हुए तो आप कन्वर्सेशन को या तो डिफ्लेक्ट करें, किसी और तरफ लेके जाएं, अच्छा यार खैर है छोड़ो उसको, क्यों डिस्कस कर रहे हो, कुछ और डिस्कस करते हैं, या आप और ओपनली कह देते हैं कि यार क्यों हम अपने सारे अमाल जो हैं बर्बाद कर रहे हैं।